एक छोटे से कस्बे में साजिद और आमिना नाम का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। साजिद सादा मिजाज, मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह की अजान से पहले घर से निकल जाता और देर शाम थका हुआ लौटता, ताकि अपनी बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि उसके घर में सुकून और मोहब्बत कायम रहे। मगर आमिना ये बात समझ नहीं पाती थी कि जैसे बीवी के हुकूक शौहर पर होते हैं, वैसे ही शौहर के भी कुछ हुकूक बीवी पर फर्ज होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर बहस कर बैठती, साजिद की बातों को अहमियत नहीं देती और कभी कभी गुस्से में उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती। साजिद हर बार सब्र कर लेता, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता चला जा रहा था। एक दिन आमिना किसी इज्तिमा में गई। वहाँ एक आलिमा कुरान और हदीस की रोशनी में औरतों को उनके फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों के बारे में समझा रही थी। उन्होंने कहा, अगर औरत अपने शौहर की जायज़ बातों में इताअत करे और उसका एहतराम करे तो ये उसके लिए जन्नत का ज़रिया बन जाता है, जब तक शौहर अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म ना दे। ये अल्फाज आमिना के दिल पर असर कर गए। उसे अपनी गलतियां याद आने लगीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने वहीं अल्लाह से तौबा की कि आगे से अपने शौहर के हुकूक अदा करेगी। घर लौटकर आमिना ने साजिद के हाथ थाम लिए और दिल से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि हर हाल में इज्जत, नरमी और मोहब्बत से पेश आऊं। साजिद की आंखों में भी खुशी और राहत झलकने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। आमिना अब साजिद की बात ध्यान से सुनती, उसकी थकान समझती और उसके लिए दुआ करती। अल्लाह ने उनके रिश्ते में ऐसी बरकत डाली कि छोटा सा घर भी जन्नत का सा सुकून देने लगा। सबक: इस्लाम में शादी सिफतों और सब्र का इम्तिहान है। जब बीवी शौहर के हुकूक अदा करती है और शौहर बीवी के फ़र्ज निभाता है तो रिश्ता मजबूत होता है और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है।